बिहार बोर्ड क्लास 10 विज्ञान के केमिस्ट्री का यह पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है यह मैग्नीशियम रिबन है। क्या होता है, जो मैग्नीशियम रिबन जब वातावरण में, खुला वातावरण में या घर में कहीं पर भी रहता है तो ऑक्सीजन से धीरे धीरे अभिक्रिया करते रहता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इसके ऊपर परत जो है सो जम जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है। जैसे घर में अगर लोहा का कोई सामान है तो लोहा पर जो जंग जम जाता है, उसी प्रकार मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है खुला वातावरण में रहने पर। जब इसको प्रयोग में हम लोग करते हैं या जलाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले ये आता है श्रेष पेपर, रेगमाल भी इसको कहा जाता है। श्रेष पेपर से क्या किया जाता है, इसको ऊपर के पार्ट को रगड़ के इसको साफ़ कर दिया जाता है, तो ऊपर का मैग्नीशियम ऑक्साइड हट जाता है और अंदर का शुद्ध मैग्नीशियम हम लोगों को मिलता है। तो बस यही है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, चूँकि मैग्नीशियम रिबन पर खुला वातावरण में मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है, इसलिए जब वायु में जलाने से पहले इसे श्रेष पेपर से साफ़ किया जाता है ताकि उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत हट सके। सिंपल। तो इसको इस ढंग से आप लिख सकते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। एकदम सटीक उत्तर है, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जमा रहता है, इसीलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल से रगड़कर साफ कर दिया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। सिंपल। दूसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए, अब उसके बाद उसको संतुलित भी करना है। इसमें सबसे पहला है, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो देखिए, हाइड्रोजन का H2 लिखाता है, तो ध्यान में आप लोग रखना होगा जो कैसे लिखाता है। बस कुछ ही ऐसा है जिसको लिखने का परेशानी है, बाद बाकी सब आसानी से लिखा जाएगा। और क्लोरीन का होता है Cl2। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है रासायनिक सूत्र HCl। ये तो लिखा गया आसानी से, लेकिन इसको संतुलित भी करना जरूरी है। तो संतुलित करने का तरीका आप लोग बताए थे, जो पहले इसको डब्बा में घेर दिया जाता है, उसके बाद इसको संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ 1-1 है। सिंपल, यहाँ अगर हम इसको 2 से 2 यहाँ पर जोड़ दें तो यह 2HCl हो जाएगा। इस तरह से पहला प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट में मिलाने पर बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, BaCl2। और एल्युमिनियम सल्फेट का क्या होता है, एल्युमिनियम सल्फेट का थोड़ा Al2SO4। तो जब बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट को मिलाएंगे तो बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट, BaSO4, बेरियम सल्फेट बना, और एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये तो बन गया, लेकिन इसको क्या करना है, इसको संतुलित करना जरूरी है। तो संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है, सभी को, ये थोड़ा हार्ड है तो इसको करने के लिए आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिए। सभी को पहले डब्बा में बंद कर दीजिए, पहले लिख लेना है, उसके बाद आराम से इसको सॉल्व करना है। संतुलित करने का यही तरीका है। आप इसको एग्जाम में भी ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न कॉपी में भी ऐसे ही कर सकते हैं। बेरियम क्लोराइड, तो इसमें इसको संतुलित करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे ज़्यादा वाला देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा वाला देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन है, सल्फेट है, 3 सल्फेट है, और यहाँ पर सल्फेट 1 ही है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 सल्फेट हो गया, 3 सल्फेट हो गया। लेकिन जब यहाँ पर सल्फेट 3 हुआ तो बेरियम भी 3 हो गया, और यहाँ तो बेरियम 1 ही है, तो यहाँ भी 3 से गुना कर दीजिए, अपने आप बन जाएगा, देखते रहिए। 3 से गुना कर दिए, अब हो गया यहाँ 3 बेरियम
3 सल्फेट हो गया। लेकिन यहाँ देखिए बेरियम 3 होने पर क्लोरीन जो है सो 3 दूना 6 हो गया। 3 दूना कितना हो गया 6। तो क्लोरीन को 6 करना होगा। क्लोरीन 6 करने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पर क्लोराइड को क्या है, यहाँ पर 3 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो यह 6 हो जाएगा। और इस तरह से आपका तैयार हो गया, बन गया। मिला लीजिए, सबका समान होगा, जितना बेरियम 3 क्लोरीन 3 तो इधर 6, तो इधर भी क्लोरीन 6, एल्युमिनियम 2 तो यहाँ पर एल्युमिनियम भी 2 हो गया, सल्फेट 3 तो सल्फेट भी यहाँ पर 3 हो गया। तो इसको आप लिख दीजिए 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3PaSO4 प्लस 2AlCl3। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन है जो सोडियम जल के साथ अब क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। सोडियम का आप लोग जानते हैं होता है Na, इसके साथ अब क्रिया करेगा जल के साथ H2O के साथ, तो यह क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जानते हैं NaOH होता है और हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए क्या यह संतुलित है, इधर सोडियम 1 इधर सोडियम 1, ठीक है, इधर हाइड्रोजन 2 इधर हाइड्रोजन 2, ये भी ठीक है। नहीं, हाइड्रोजन इधर 2 नहीं है, 2 और 1 3 है हाइड्रोजन। तो इसको संतुलित करने के लिए सबसे ज़्यादा वाला को पहले लेते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन को ही संतुलित कीजिए। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को इधर 4 कर दीजिए। 3 थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको 4 कर दीजिए। तो यहाँ इसको 2 से आप गुना कर दीजिएगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4। इधर हाइड्रोजन देखिए 2 और 1 3 है, तो 2 1 3 है तो 4 करना बहुत आसान है। यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए तो देखिए आप यहाँ 2 और यहाँ 2 2 2 4 और इधर भी हाइड्रोजन 4। लेकिन इधर क्या हुआ, सोडियम 2 हो गया और इधर सोडियम 1 ही है, तो यहाँ पर सोडियम को भी 2 से गुना कर दीजिए। इस प्रकार आपका बन गया 2Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे ढंग से भी देख सकते हैं। इधर हम पूरे अच्छी तरह से बना चुके हैं, इसको आप लोग देखिए, सेम एग्जाम में आप डाल सकते हैं। क्लास 10th NCERT केमिस्ट्री चैप्टर 1 का पाठ के अंदर का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। उनकी अवस्था और अवस्था के संकेतों के साथ लिखना है। उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखिए। सबसे पहला है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड के विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाते हैं। तो देखिए इसको लिखिए, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये बनाएगा मिलकर के सोडियम क्लोराइड NaCl और अघुलनशील बेरियम सल्फेट BaSO4। अघुलनशील यानी यह सॉलिड अवस्था होगा, बेरियम क्लोराइड का जलीय अवस्था होगा, सोडियम सल्फेट का भी जलीय अवस्था होगा और NaCl भी जलीय अवस्था में ही होगा। ठीक है, तो इसे क्या करना है, इसे संतुलित करना भी आवश्यक है। ये तो हो गया, लेकिन बेरियम देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ 1 है, तो इस क्लोरीन को 2 करना होगा। 2 करने के लिए आप इसको यहाँ गुना कीजिएगा, यहाँ गुना कीजिएगा तो सोडियम भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी सोडियम 2 है। इस तरह से यह संतुलित हो जाएगा बहुत आसानी से, केवल 2 लगा देने से संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH को
जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में HCl में मिलाया जाता है जल में, यानी कि जलीय विलयन AQ, ये दोनों कौन अवस्था में होगा? AQ। जल में जल कोष्ठ में दिया हुआ है, यानी जलीय विलयन है दोनों, करके यह बना लेता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O, जल बनाता है। ठीक है, ये देखिए, इसको संतुलित करने की जरूरत है। सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन एक, दो, क्लोरीन एक, यह संतुलित ही है, इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी यह AQ जलीय अवस्था में होगा और यह भी जलीय अवस्था में होगा। तो इसको ठीक ढंग से इस प्रकार लिख सकते हैं। देख लीजिए किस प्रकार बनता है, तो ठीक ढंग से इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, इस ढंग से। जब एग्जाम में पूछे तो इस ढंग से, ये भी सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड नीचे में दे दीजिएगा कोष्ठ बना करके, तो आपको और अधिक नंबर मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ भी अपना यहाँ पर लिख दीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सब इसी ढंग से लिख दीजिएगा नीचे में बना के, तो आपका नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है।